नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका मेरे इस नए वीडियो में। बीपीएससी टीआरई सेकेंड फेज शिक्षक बहाली का यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म हो रहा है, यानी फॉर्म फिलअप हो रहा है। तो कैसे अपने मोबाइल फ़ोन से इस फॉर्म को फिलअप कर पाइएगा, तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी समझ में आएगा। तो यहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको इस बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। तो इस वेबसाइट का लिंक हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, नहीं तो आपको हम बता भी देते हैं कि कैसे इस वेबसाइट पर आपको आना है। तो आपको यहाँ पर गूगल में टाइप करना होगा बीपीएससी, और बीपीएससी टाइप करके यहाँ पर से सर्च करना होगा। तो सर्च करने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक कर लेंगे। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर पेज कुछ इस प्रकार खुल जाएगा। तो यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का यहाँ पर एक लिंक मिल रहा है, उस पर क्लिक करना होगा। तो जैसे यहाँ पर क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पर आपको बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन, उस पर आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको दूसरे वेबसाइट पर विजिट करना होगा। तो यहाँ पर ओके कर लेंगे। तो यहाँ पर जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके आना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्कूल टीचर हेडमास्टर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यानी 5 नवंबर से स्टार्ट डेट हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट है 14 नवंबर 2023 तक। और यहाँ पर एप्लीकेशन फिलअप यानी एप्लीकेशन फिलअप का लास्ट डेट है यहाँ पर 25 नवंबर 2023 तक। और उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट को करके यहाँ से आप इस इंट्रोडक्शन को रीड कर सकते हैं। तो इस पीडीएफ पर क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अन्यथा यहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर क्लिक अप्लाई ऑनलाइन पर आपको एक ग्रीन कलर का यहाँ पर सही का टिक मिल रहा है, उस पर आपको क्लिक करना होगा। तो आप जैसे यहाँ पर क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर फॉर्म कुछ इस प्रकार खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्म को काफ़ी बारीकी से भरना होगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कैंडिडेट फर्स्ट नेम को एंटर करना होगा, उसके बाद कैंडिडेट मिडिल नेम को यहाँ पर एंटर करना होगा, उसके बाद कैंडिडेट लास्ट नेम को एंटर करना होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए जैसे कि मेरा नाम है सुजीत कुमार सिंह। तो यहाँ पर सुजीत फर्स्ट में यहाँ पर एंटर कर लेंगे, उसके बाद सिंह कुमार मिडिल में यहाँ पर एंटर कर देंगे, उसके बाद सिंह को लास्ट में यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार अगर आपका यहाँ पर सिर्फ सुजीत कुमार दिया गया है तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम में यहाँ पर सुजीत को एंटर करना है, उसके बाद लास्ट में यहाँ पर आपको कुमार को एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको फादर्स नेम को एंटर करना होगा, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मदर्स नेम को एंटर करना होगा। तो यहाँ पर हस्बैंड्स नेम भी दिया गया है, तो यहाँ पर विवाहित महिला के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, तो वो अपना एंटर कर लेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर फादर्स नेम एंटर करने के बाद यहाँ पर मदर्स नेम को यहाँ पर एंटर करना होगा। तो मदर्स नेम को एंटर कर लेंगे। जैसे यहाँ पर मदर्स नेम को एंटर करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट आईडी टाइप यहाँ पर मांग रहा है। तो यहाँ पर आपको आईडी टाइप में यहाँ पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आप आधार कार्ड को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, पैन कार्ड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर पैन कार्ड को सिलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पर आपको 200 रुपया आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर फी लगने वाला है। तो यहाँ पर बेटर रहेगा कि आधार कार्ड से यहाँ पर सेलेक्ट करके आगे बढ़िए। तो यहाँ पर आधार नंबर को यहाँ पर आधार कार्ड को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आधार नंबर को एंटर करना होगा। तो अपना आधार नंबर को एंटर कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर अपलोड आधार पीडीएफ को यहाँ पर करना होगा। तो यहाँ पर अपलोड आधार पीडीएफ पर क्लिक करके यहाँ से अपना आधार कार्ड को अपलोड कर लेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही आधार नंबर को एंटर करेंगे उसके बाद यहाँ पर अपलोड आधार पीडीएफ इस पर क्लिक करके यहाँ पर अपलोड करना होगा। आधार कार्ड का पीडीएफ उस प्रकार बनाना होगा जिस पर आधार कार्ड का फ्रंट और बैक साइड दोनों दिखना चाहिए, और यहाँ पर पीडीएफ फाइल का साइज 100 KB से कम रहना चाहिए, तब यहाँ पर आप अपलोड कर पाइएगा। तो यहाँ पर अपलोड करने के लिए अपलोड आइडेंटिटी पीडीएफ पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका जहाँ भी फाइल है वहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे आधार कार्ड को, और जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक वह अपलोड हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर अपलोड हो गया। तो अपलोड होने के बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट व्यू अपलोडेड व्यू, इस पर क्लिक करके यहाँ से आप अपना डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर पूछ रहा है आर यू ए सिटीजन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर क्या आप इंडिया के नागरिक हैं, अगर है तो यस कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है आर यू ए परमानेंट रेसिडेंट ऑर्गेनाइज ऑफ स्टेट ऑफ बिहार। तो यहाँ पर क्या आप बिहार के परमानेंट निवासी हैं, अगर है तो यस कर लेंगे, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। अदर स्टेट वाले के लिए यहाँ पर नो पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर जैसे ही नो पर अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका कैटेगरी जो है जनरल में यहाँ पर
आ जाएगा। यहाँ पर आपका जनरल में गिनती होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर नो पर क्लिक किए हैं तो यहाँ पर आप कैटेगरी सेलेक्ट करना चाहेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर सेलेक्ट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आपको अदर स्टेट वाले को यहाँ पर जनरल में यहाँ पर गिनती लिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप बिहार के निवासी हैं तो यस कर लेंगे। जैसे यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इंटर परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट डिटेल यहाँ पर देना होगा। तो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर को यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पर इशू डेट को यहाँ पर एंटर करना होगा। तो यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर को एंटर करने के बाद यहाँ पर इशू डेट को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर कैलेंडर पर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर से आप इशू डेट को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर मोबाइल फ़ोन से आप भर रहे हैं तो आपको यहाँ पर कैलेंडर चूज करने में परेशानी आ सकती है। तो उसके लिए यहाँ पर आपको जैसे यहाँ पर कैलेंडर सेलेक्ट चूज कीजिएगा तो यहाँ पर जैसे ही कैलेंडर उगेगा तो उसको 2 फिंगर एक साथ इस पर क्लिक करके इसको टच करना है। जैसे ही यहाँ पर दिखा देते हैं 2 फिंगर एक साथ ऐसे टच कर लेंगे। उसके बाद एक फिंगर को टच रहने देंगे। उसके बाद दूसरे फिंगर से यहाँ पर अपना जो भी है डेट को आगे पीछे करके यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो आपका जब भी बना यहाँ से डेट को सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपलोड रेसिडेंट सर्टिफिकेट यानी आपको निवास प्रमाण पत्र को यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो अपलोड करने के लिए यहाँ पर सिंपली सा अपलोड परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट रेसिडेंट PDF पर क्लिक करके यहाँ से अपलोड कर लेना होगा। तो यहाँ पर जैसे ही देख सकते हैं अपलोड हो गया तो यहाँ से व्यू करके आप डॉक्यूमेंट को देख भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया डू यू बिलोंग इन एनी रिजर्व कैटेगरी। अगर आप किसी अनारक्षित कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पर नहीं करते हैं तो नो कर लेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर यस करेंगे तो यहाँ पर आपका कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा EWS SC ST EBC BC जो भी है यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर BC या EBC यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको NCL सर्टिफिकेट डिटेल देना होगा। उसके बाद यहाँ पर NCL सर्टिफिकेट नंबर देना होगा। मान लीजिए यहाँ पर SC सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ST और SC के लिए यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट को यहाँ पर एंटर करना होगा। और यहाँ पर EWS के लिए यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर आपको EWS सर्टिफिकेट डिटेल देना होगा और यहाँ पर EWS सर्टिफिकेट आपको अपलोड भी करना होगा। तो यहाँ पर हम BC को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको NCL सर्टिफिकेट डिटेल में सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट को यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट किस राज्य से यहाँ पर बना है। अगर आपका बिहार राज्य से बना है तो यहाँ पर बिहार राज्य को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर अदर राज्य से है तो अदर पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर अपलोड NCL सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिला है तो उस पर से क्लिक करके यहाँ से NCL सर्टिफिकेट को अपलोड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम अपना कैटेगरी को यहाँ पर कास्ट को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर अपना कास्ट को सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका कास्ट यहाँ पर आ गया। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर को एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर NCL सर्टिफिकेट और डेट को अपलोड एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट इशूड बाय यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अगर बिहार राज्य से है तो बिहार राज्य को सेलेक्ट करेंगे, अदर है तो अदर पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपलोड NCL सर्टिफिकेट पर क्लिक करके यहाँ से NCL सर्टिफिकेट को अपलोड कर लेना है। तो यहाँ पर NCL सर्टिफिकेट को अपलोड करने के बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर पूछ रहा है कि मटेरियल स्टेटस। तो यहाँ पर आपका मटेरियल स्टेटस क्या है। अगर मैरिड है तो मैरिड पर, अनमैरिड है तो अनमैरिड पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर मेल फीमेल जो भी है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर फीमेल पर यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको डू यू वांट टू पे कॉन्सेशनल फी एज पर एडवर्टाइजमेंट्स फॉर SC ST डिसेबिलिटी फीमेल। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर फीमेल है तो यहाँ से आप अपने फीस में छूट ले सकते हैं। SC ST में है तो वो भी इस पर यस कर लेंगे तो यहाँ पर अपना छूट ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपना यहाँ पर मेल सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है आर यू ए ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। तो अगर हैं तो यस कर लेंगे, अन्यथा नहीं है तो नो पर क्लिक कर लेंगे। अगर यस से करेंगे मान लीजिए तो यहाँ पर आपको फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट और इशू डेट को यहाँ पर एंटर करना होगा और यहाँ पर फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट को यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर नो पर कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBD। तो यहाँ पर अगर आप डिसेबिलिटी है तो यस कर लेंगे और नहीं है तो नो कर लेंगे। अगर मान लीजिए यस करेंगे तो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट दिव्यांगता का यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो इंटर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर को एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पर इशू डेट को एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय व अस्पताल का विवरण यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। और उसके बाद यहाँ पर अपलोड सर्टिफिकेट यहाँ पर
यहाँ पर दिव्यांग प्रमाण पत्र को यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर हम नो पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर पूछ रहा है आर यू एन एक्स सर्विसमैन फॉर आर्मी नेवी या एयरफोर्स, अगर है तो यस कर लेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। अगर मान लीजिए यस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट डिटेल यहाँ पर एंटर करना होगा और इशू डेट यहाँ पर एंटर करना होगा और उसके बाद यहाँ पर आपको अपलोड सर्टिफिकेट करना होगा। तो यहाँ पर हम नो पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर दिया गया पंचायती राज संस्था व नगर निकाय स्थानांतर्गत नियुक्त एवं कार्य शिक्षक। तो यहाँ पर पूछ रहा है क्या आप पंचायती राज के अंतर्गत नियुक्त शिक्षक पहले से हैं, अगर हैं तो यस कर लेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। अगर मान लीजिए यस करेंगे तो यहाँ पर जैसे ही यस करेंगे तो यहाँ पर आपको इंटर डिसिजिनेशन यहाँ पर एंटर स्कूल यहाँ पर सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सारा डिटेल यहाँ पर एंटर करना होगा और उसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर एनओसी या ज्वाइनिंग लेटर यहाँ पर देना होगा। तो यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर नंबर या एनओसी का यहाँ पर नंबर को एंटर करके यहाँ पर इशू डेट को एंटर करना होगा। उसके बाद वो एनओसी या ज्वाइनिंग लेटर को यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर हम नो पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर पूछ रहा है कि अपनी प्रशैक्षणिक योग्यता के अनुसार इनमें से कोई एक चुने। तो यहाँ पर आपका बीएड, बीएलएड, एमएड या यहाँ पर बीएससी एड, बीपीएड, प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष या डिप्लोमा धारक संबंधित वर्ग सभी सब विषयों के लिए जो भी है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अन्यथा यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर केवल कंप्यूटर विज्ञान विषय अभ्यर्थी के लिए यहाँ पर तो 11 से 12 के लिए यहाँ पर करेंगे तो वो सेलेक्ट कर लेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर संगीत विषय के अभ्यर्थी जो प्रशैक्षणिक योग्यता धारक नहीं है तो यहाँ पर 11 से 12 के लिए वो सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर संगीत, ललित कला, नृत्य कक्षा 9 से 10 के लिए और यहाँ पर विशेष विद्यालय अध्यापक कक्षा 9 से 10 के लिए। तो यहाँ पर आप जो भी क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं तो उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर पूछ रहा है आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता या दक्षता परीक्षा वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्य शिक्षक। तो यहाँ पर पूछ रहा है आपको पात्रता परीक्षा या दक्षता परीक्षा, केवल दक्षता परीक्षा। तो यहाँ पर जो भी है यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए यहाँ पर पात्रता परीक्षा को सेलेक्ट कर लिए तो यहाँ पर पूछ रहा है पेपर सेलेक्ट सीटेड पेपर 1, बीटेड पेपर 1, सीटेड पेपर 2, बीटेड पेपर 2, बिहार स्टेट पेपर 1, बिहार स्टेट पेपर 2। तो यहाँ पर ओके पर क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है आप इनमें से किस पात्रता या दक्षता एवं पात्रता परीक्षा का योग्यता धारण करते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर आप 6 to 8 के लिए यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर सीटेड पेपर 2 में क्वालिफाई रहना होगा तो आप उस पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर मान लीजिए आप 9 से 10 के लिए यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, स्टेट पेपर 1 में क्वालिफाई रहना होगा तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर बताएगा कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 4 वर्ष की छूट लेने के लिए इन सभी विषयों के लिए यहाँ पर अगर है तो 4 वर्ष में यहाँ पर छूट लेना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पर इन सभी विषयों के लिए यहाँ पर 10 वर्ष छूट लेना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर लेंगे, अन्यथा अन्य पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर उसी प्रकार बिहार स्टेट पेपर 2 यानी 11 to 12 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप 4 वर्ष के लिए छूट उसी प्रकार लेना चाहते हैं तो ये इस पर सेलेक्ट करेंगे, अन्यथा 10 वर्ष के लिए छूट लेना चाहते हैं इस पर सेलेक्ट कर लेंगे, अन्यथा अन्य पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो भी यहाँ पर पोस्ट सेलेक्ट किए हैं उसके लिए यहाँ पर आपको बारी बारी से यहाँ पर सभी सर्टिफिकेट को अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर आपको 6 to 8 के लिए यहाँ पर आपको सीटेड पेपर 2 या बीटेड पेपर 2 को यहाँ पर अपलोड करना, सर्टिफिकेट नंबर को एंटर करना होगा और इशू डेट को एंटर करके यहाँ पर सर्टिफिकेट को अपलोड करना होगा। उसी प्रकार यहाँ पर 9 to 10 के लिए यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर स्टेट पेपर 1 का यहाँ पर एंटर करना होगा और इशू डेट को एंटर करके यहाँ पर अपलोड PDF पर क्लिक करके अपलोड सर्टिफिकेट करना होगा। और उसी प्रकार यहाँ पर 11 to 12 के लिए यहाँ पर आपको स्टेट पेपर 2 क्वालिफाई करना होगा और उसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट और इशू डेट को यहाँ पर एंटर करके यहाँ पर सर्टिफिकेट को अपलोड करना होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका सीटेड पेपर 2 क्वालिफाई है और यहाँ पर सीटेड में सर्टिफिकेट नंबर या सीरियल नंबर कुछ नहीं दिया रहता है तो सीटेड सर्टिफिकेट का तो यहाँ पर NA करके यहाँ पर NA दे सकते हैं और यहाँ पर सिर्फ इशू डेट को एंटर करके यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर बता दें आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट सभी का अपलोड करना है, ना कि मार्कशीट। तो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट ही अपलोड करना है तो यहाँ पर सर्टिफिकेट को अपलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम सारा जानकारी को यहाँ पर एंटर कर लिए। आपका अगर सर्टिफिकेट में सर्टिफिकेट नंबर है तो दीजिए, अगर नहीं है तो यहाँ पर NA लिख कर यहाँ पर छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेंगे तो यहाँ पर पूछ रहा है आप इनमें से किस विद्यालय अध्यापक के अनिवार्य का अर्हता रखते हैं। तो यहाँ पर 2 पद के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको
शिक्षा विभाग के विद्यालय अध्यापक पद के लिए यहाँ पर 69,000 कुछ पद निकाले गए। और यहाँ पर कल्याण विभाग के पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग विद्यालय के लिए यहाँ पर 900 कुछ पद निकाले गए। तो यहाँ पर आप अपने अनुसार यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर आपको लैंग्वेज क्वालिफिकेशन PRT मैंडेटरी यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर आप जो भी लैंग्वेज यहाँ पर लेना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, यहाँ पर वो लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम हिंदी लेना चाहेंगे तो यहाँ पर हम हिंदी टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर एंटर करना है। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को पहले डेट, यहाँ पर उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर का यहाँ पर एंटर करना होगा। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आपको पोस्ट अप्लाइड फॉर, यहाँ पर आप किसके किसके लिए अप्लाई करना है तो उसको सेलेक्ट करना होगा। मान लीजिए यहाँ पर आप ये तीनों सेलेक्ट किए, 6 to 8 और 9 to 10 और 11 to 12। तो यहाँ पर तीनों को यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर जैसे इस पर सेलेक्ट करिएगा तो यहाँ पर आपको इस पोस्ट के लिए यहाँ पर ये सारा योग्यता होना चाहिए, तभी यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा। तो इस यहाँ पर से ओके कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लास 6 to 8 टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए किस सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई करना है तो वो सब्जेक्ट को यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट देख सकते हैं कि उर्दू, गणित एवं विज्ञान, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान जो भी है यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्लास 9 to 10 के लिए यहाँ पर आपको तो उस पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपका ये योग्यता रहना चाहिए तो यहाँ पर ओके कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको सब्जेक्ट 9 to 10 के लिए यहाँ पर क्या सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर क्लिक करके दबाए रहना है। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट शो हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर जिस भी विषय के लिए यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो उस विषय पर यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट चूज करने के बाद यहाँ पर आप क्लास 11 12 उसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका ये सारा योग्यता रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर ओके कर लेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर इसको 11 to 12 के लिए किस सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसको यहाँ पर थोड़ा सा दबाए रखेंगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर सारा सब्जेक्ट को यहाँ पर एंटर करने के बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको एड्रेस को फिलअप करना होगा। तो बारी बारी से यहाँ पर अपना एड्रेस फिलअप कर लेंगे। तो एड्रेस में करस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, अगर दोनों का सेम है तो यहाँ पर दोनों एक जैसे एंटर कर सकते हैं, अलग अलग है तो दोनों अलग अलग एड्रेस को एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर एड्रेस को एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर पूछ रहा है यू हैव रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर दिस पोस्ट एज मेंटेनेड इन द एडवर्टाइजमेंट, फॉर डिटेल प्लीज रीड द एडवर्टाइजमेंट केयरफुल्ली। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि आप इस पोस्ट के लिए यहाँ पर आवेदन करने के लिए यहाँ पर सारा आपका यहाँ पर सारा क्वालिफिकेशन है, अगर है तो यस, नहीं है तो नो करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर नो करेंगे तो यहाँ पर फॉर्म आपका नहीं फिलअप हो पाएगा। तो यहाँ पर आपको ये सारा क्वालिफिकेशन है तभी ना आप अपना फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये किसी भी कंडीशन में यहाँ पर आपको यस में रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस को यहाँ पर एंटर करके कन्फर्म ईमेल को यहाँ पर एंटर करके वेरीफाई पर क्लिक करना है और आपका ईमेल वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करके गेट मोबाइल नंबर OTP पर क्लिक करके यहाँ पर एंटर OTP कोड को करके मोबाइल नंबर को भी वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड को एंटर करके यहाँ पर सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करके यहाँ से सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म को क्लिक कर लेना। तो यहाँ पर अपना जानकारी को एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पर सारा जानकारी फिलअप करने के बाद ईमेल वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर OTP को एंटर करने के बाद कैप्चा कोड को एंटर करने के बाद यहाँ पर सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि यहाँ पर आपको प्रीव्यू फॉर्म नहीं दिखाएगा, उसके लिए यहाँ पर आपको सारा जानकारी सही से चेक कर लेना है फॉर्म में, तभी यहाँ पर फाइनल सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म को करना है। तो यहाँ पर मेरा सारा जानकारी सही है। तो यहाँ पर हम सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करते हैं। पूछ रहा है आई हैव चेक्ड ऑल द एंट्रीज, नो फर्दर करेक्शन इज रिक्वायर्ड, सबमिशन बी एक्सेप्टेड। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पर आप सारा जानकारी को चेक कर लीजिए, यानी सबमिशन करने के बाद नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर आप सारा जानकारी को सही से चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही यहाँ पर यस पर क्लिक करिएगा तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है और यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, यूजर नेम और पासवर्ड दिया गया और इसको आप लॉगिन करके यहाँ से आप अपना फॉर्म को फिलअप कर पाइएगा। इसको प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा और यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको भविष्य में ये काफ़ी काम देने वाला है। तो यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड को यहाँ पर से कॉपी करके यहाँ से आपको
फिर से इसे लॉगिन करना होगा। तो पर लॉगिन करने के लिए फिर से आपको इस वेबसाइट पर आपको आना होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉगिन का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको यूजर नेम और पासवर्ड और कैप्चा कोड को एंटर करके लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पर सारा जानकारी एंटर करने के बाद जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपने डैशबोर्ड में यहाँ पर लॉगिन हो जाइएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर सारा जानकारी दिया गया। आप यहाँ पर से नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पर बोल रहा है क्लिक हियर फॉर पेमेंट, यानी यहाँ पर आपको पेमेंट करना है तभी जाकर आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर फाइनल होगा। तो यहाँ पर आपको पेमेंट करने के लिए क्लिक हियर फॉर पेमेंट पर क्लिक करना होगा। तो जैसे यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार आपका पेज खुलेगा। प्रोसीड पेमेंट पर क्लिक करके यहाँ ओके कीजिएगा। तो जैसे ही ओके कीजिएगा तो यहाँ पर आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आप किसी के थ्रू यहाँ पर आप पेमेंट को कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डेबिट कार्ड के थ्रू करेंगे। तो यहाँ पर डेबिट कार्ड पर सेलेक्ट करके यहाँ से हम डेबिट कार्ड को यहाँ पर जो भी डेबिट कार्ड है यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम प्रोसीड नाउ पर क्लिक करके यहाँ अपना डेबिट कार्ड यहाँ पर कार्ड होल्डर नेम और कार्ड नंबर और यहाँ पर एक्सपायरी ईयर और कार्ड CVV नंबर यहाँ से एंटर करके यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। तो फाइनली हम यहाँ पर पेमेंट को पूरा कर सक्सेस कर लिए हैं। तो यहाँ पर से आप फिर से बैक टू डैशबोर्ड पर क्लिक करके अपना डैशबोर्ड पर आ सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं बैक टू डैशबोर्ड पर होने के बाद यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, यानी कि आपका अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म कब से चालू होगा। तो यहाँ पर 10 तारीख से चालू होगा। सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया। वहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का जैसे यहाँ पर लिंक दिया जाएगा 10 नवंबर को, तो वहाँ पर से हम फिर से एक नया वीडियो बना के आप सबों के बीच यहाँ पर रखेंगे। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।